दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान की न्यूज पर स्वागत है। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो या लाइक करें। आज मैं आपको एक माँ की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर कठोर हृदय भी रोने लगेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक माँ और उसका बेटा रहता था। गरीबी होने के कारण माँ मजदूरी करके अपने परिवार को पालती थी, पर बच्चे को स्कूल जरूर भेजती थी। उस माँ की एक आंख नहीं थी, जिस कारण बेटे को गांव और स्कूल में बच्चे चढ़ाते थे। इसी कारण बेटा अपनी माँ से मन ही मन में नफरत करता था, अपनी माँ को बुरा समझता था, अपनी माँ के साथ घर से बाहर कहीं नहीं जाता था, यहाँ तक कि स्कूल में भी नहीं आने देता था। लेकिन माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। समय बीता, बच्चा भी बड़ा हुआ। जो बच्चा पहले पढ़ता था वह अब बाहर नौकरी करने लग गया। वहीं उसने घर ले लिया और शादी कर ली। बाद में अपने बच्चे उसके बच्चे भी हुए, पर वह कभी अपने माँ से मिलने अपने घर नहीं आया। ना ही उसने अपनी माँ को कभी बताया कि वह कहाँ रहता है और क्या करता है। माँ को उसकी शादी के बारे में भी नहीं पता था। उसको पता है कि जिस माँ ने आपको पता है जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और उसे पालन पोषण करके बड़ा किया हो, उस बेटे को देखे बिना 10 साल निकल गए। उस माँ का दिल अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था। माँ ने अपने बेटे के दोस्त से अपने बेटे का एड्रेस पता कर लिया और अपने बेटे को मिलने के लिए घर से चल पड़ी। सफर तय करने के बाद जब वह अपने बेटे के घर के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खड़खड़ाया, वह दरवाजा एक बच्चे ने आकर खोला। जब बच्चे ने उस औरत का चेहरा देखा तो डरकर जोर से चीख मारी। वह बच्चा और कोई नहीं था बल्कि उस औरत का पोता था। बच्चे के चीख सुनकर अंदर से उस औरत का बेटा और बहू भाग कर दरवाजे पर आए। उस औरत के बेटे ने देखा कि यह तो मेरी माँ है। वह बड़ी जोर से चिल्लाया और कहने लगा कि मैं तेरी बदसूरत शक्ल के कारण इतनी दूर आके रह रहा हूँ और तू है कि मुझे यहाँ पर भी चैन से नहीं रहने देती और मेरे पीछे पीछे आ गई है। तू चाहती क्या है? जा, मेरे घर से निकल जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। यहाँ तक कि बेटे ने अपनी माँ से एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। आगे माँ ने उत्तर दिया, बेटा 10 साल हो गए थे तेरे चेहरे को देखे बिना। मैं तेरे घर में ना तुझसे कुछ लेने आई हूँ, ना ही तेरे घर में रहने आई हूँ। मैं तो बस अपने बेटे का एक बार चेहरा देखना चाहती थी। मैंने तेरा चेहरा देख लिया है और मैं यहाँ से अब चुपचाप जा रही हूँ। तू जहाँ भी रह खुश रहे, मेरी यही दुआ है और रहेगी। फिर भी अगर तेरे बच्चे मेरे कारण डर गए हैं तो मैं तुझसे और तेरे बच्चों से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। यह कहकर वह माँ अपने घर वापस गांव लौट आई। कुछ समय बाद गांव में जो कॉलेज था, जिस कॉलेज में वह बेटा पढ़ा था, उस कॉलेज में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा, जिस प्रोग्राम में जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़कर बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे उन सभी को बुलाया गया। कॉलेज के प्रोग्राम वाला दिन आया। उस प्रोग्राम में वह सभी बच्चे आए जो इस स्कूल में पढ़े थे और बाहर नौकरी करते थे। उस औरत का लड़का भी आया। वह लड़का अपने घर पर ना जाकर
अपनी माँ से ना मिलकर सीधा अपने कॉलेज गया। कॉलेज का प्रोग्राम अटेंड किया और वापस अपने शहर घर को जाने लगा। पर जाते समय उसके मन में आया कि गांव में जो मेरा घर है और थोड़ी बहुत जमीन है वह है तो मेरी ही। चलो जाते जाते देख कर चलते हैं और पूछ कर चलते हैं कि यह जमीन और घर कितने का बिक जाएगा। कभी समय आने पर इसे बेचकर कहीं पैसों को काम में लगाएंगे। पर उसने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि मेरी माँ किस हालत में है। वह बस मन में लालच आ गया था जमीन जायदाद का, इसलिए वह घर से चला आया। घर में आने के बाद देखा कि घर में उसकी माँ दिखाई नहीं दे रही है। उसने दरवाजा पर उसने आवाज लगाई। जब कोई आवाज जवाब नहीं मिला तो उसने पास में पड़ोसियों से जाकर पूछा कि फिर भी उसके अपनी माँ को माँ नहीं कहा। एक औरत कहकर पूछा कि यहाँ पर एक औरत रहती है, वह कहाँ है? वह दिखाई नहीं दे रही है और घर में भी ताला लगा हुआ है। पास में एक पड़ोसी आया और कहने लगा, भाई यहाँ जो औरत रहती थी वह आज से 10 दिन पहले मर चुकी है। पर जाते जाते वह यह चिट्ठी मेरे हाथ में पकड़ा गई थी कि जब भी मेरा बेटा यहाँ घर को देखने आए उसके हाथ में यह चिट्ठी दे देना और मेरे बेटे को कहना कि वह अपना ध्यान रखे। यह कहकर वह औरत मर गई थी। यह सुनकर उस बेटे के दिल में एक बार भी दुख महसूस नहीं हुआ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया और इस लायक बनाया कि मैं नौकरी कर सकूं, अपना परिवार पाल सकूं, वह माँ आज मर चुकी है। चिट्ठी देकर वह पड़ोसी तो चला गया, पर वह बेटा चिट्ठी पकड़कर अपने गांव के घर में चला आया और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। जब वह चिट्ठी पढ़नी शुरू करता है तो चिट्ठी में लिखा हुआ होता है, बेटे जब तो यह चिट्ठी पढ़े तो हो सकता है कि मैं उस समय इस दुनिया में ना हो, क्योंकि मुझे मेरी मौत नजदीक दिखाई दे रही है कि मैंने मर जाना है। मैं यह चिट्ठी लिखकर पड़ोसियों को देकर जा रही हूँ। मुझे पता है कि हमारे गांव के कॉलेज में प्रोग्राम है तो तू जरूर आएगा, पर मैं उस समय इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर चुकी होंगी। बेटे चिट्ठी मैं देकर जा रही हूँ, पर मैं तुझसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने सारी उम्र तुझे दुख ही दिए, तेरे सामने आई तुझे अपना चेहरा दिखाया, पर मैं मरते मरते तुझे एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी और जब तेरा जन्म हुआ था तो उस समय मेरी एक आँख नहीं थी, मेरी भी आँखें दो ही थी। मुझे भी दोनों आँखों से दिखाई देता था, मेरा चेहरा भी सुंदर था, मैं भी खूबसूरत थी। पर बेटा जब तो 4 साल का था तो तू खेल रहा था, खेलते खेलते तेरी आँख में एक लोहे की कील घुस गई थी, जिसकी वजह से बेटे तेरी एक आँख खराब हो गई थी। मैं तुझे हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा, बहन इसकी यह आँख ठीक नहीं हो सकती, अगर इसकी जगह कोई और आँख लगा दी जाए यह सही हो जाएगी। बेटे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर से किसी की आँख खरीद कर दे सकूं। बेटा मैंने तुझे खूबसूरत बनाने के लिए, तेरी रोशनी लुटाने के लिए, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा बदसूरत दिखे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे को एक आँख से ना दिखे, मेरे बेटे को कोई बदसूरत कहे।
इसलिए बेटा मैंने डॉक्टर को कहा मेरी एक आंख निकाल कर मेरे बेटे को लगा दी जाए ताकि मेरा बेटा खूबसूरत दिखे। डॉक्टर ने मेरी एक आंख निकाल कर तेरी खराब हुई आंख की जगह पर लगा दी। तभी से बेटा मैं एक आंख से कानी हो गई और मेरी वजह से तेरी दोनों आंखें सही सलामत हो गई। बेटे मैं मनहूस नहीं थी, मैं बदसूरत नहीं थी। बेटे जो तेरी आंख लगी हुई है यह एक आंख मेरी है। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैंने पूरी उम्र तुझे दुख दिया। बेटा जब चिट्ठी सारी पढ़ी और मुझे सच्चाई का पता लगा तो मैं घुटनों के बल गिर गया और बड़ी जोर से रोया और चिल्लाया कि माँ मैं पूरी उम्र ये क्या करता रहा। मैं पूरी उम्र तुझे धक्का मारता रहा, तुझे बदसूरत कहता रहा, तुझे घर से निकालता रहा और माँ यह मैं पूरी उम्र क्या करता रहा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। दोस्तों धन्य है वह माँ जिसने अपने बेटे को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी आंख निकाल कर दे दी। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे माँ बाप खूबसूरत हों, चाहे जैसे भी हों, हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, कभी उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। अगर मेरे चैनल ज्ञान की न्यूज पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपका मित्र गुरप्रीत सिंह।